जिन बच्चों को 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चे अभी 10 क्लास या 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों का आने वाला है डमी एडमिट कार्ड। आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आने से पहले, आपका एग्जाम फॉर्म भराने से पहले भी आया था, लेकिन वो क्या था? वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड था। और अभी क्या आने वाला है? तो अभी डमी एडमिट कार्ड आने वाला है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड से पहले आता है, डमी एडमिट कार्ड फाइनल एडमिट कार्ड से पहले आता है। तो डमी एडमिट कार्ड मैट्रिक का कब आएगा, इंटर का डमी एडमिट कार्ड कब आएगा, और ये डमी एडमिट कार्ड जो है जब आएगा तो हम क्या क्या कर सकेंगे? क्योंकि इस डमी एडमिट कार्ड को जारी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है। वो होता है कि बच्चे फाइनल एडमिट कार्ड आने से पहले अपना विवरण देख लें, डिटेल देख लें कि उनके जो फाइनल एडमिट कार्ड आने वाले हैं उसमें क्या छप करके आने वाला है। क्योंकि जो विवरण अभी आपके डमी एडमिट कार्ड पे रहेगा वही आगे आपके छप करके आएंगे, अगर आप इसमें कोई सुधार नहीं करवाते हैं। मतलब अगर देखा जाए ना, तो ये डमी एडमिट कार्ड जारी करने का भी वही एक मकसद होता है, सुधार करवाना अगर आवश्यक हो तो देखिए, पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि डमी एडमिट कार्ड आएगा कब, उसके बाद हम जानेंगे इसमें सुधार क्या क्या होगा, सुधार कराने की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो ये सारी बातें हम आगे, पहले हम जान लेते हैं कि डमी एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता रहेगा, जब तक परीक्षा फॉर्म भरा जाता रहेगा, तब तक डमी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और आप सबको पता है कि 23 नवंबर 2024 तक फिलहाल रजिस्ट्रेशन कराने का मौका, लास्ट अंतिम एक अवसर दिया गया है कि जो बच्चे 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं मैट्रिक इंटर का, वो रजिस्ट्रेशन से अगर चुके हैं तो 23 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लें। और साथ ही साथ 25 नवंबर 2024 तक एग्जाम फॉर्म भरने का भी डेट दिया गया है। तो इस डेट में जो बच्चे छूट गए हैं किसी कारण से, वो एग्जाम फॉर्म भरेंगे। अब ये अंतिम अवसर कह करके जो नोटिफिकेशन निकाला गया ना कि 25 तक एग्जाम फॉर्म भरिए, 23 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, इस नोटिफिकेशन में ही कह दिया गया कि ये अंतिम अवसर है, आखिरी मौका है। अब इस डेट में, यानी जैसे ही 25 नवंबर पार होगा, 25 नवंबर के बाद अगर डेट ना बढ़ा तो 2 से 3 दिन होते होते आपका डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा। मतलब नवंबर के लास्ट होते होते डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा, अगर डेट ना बढ़ा तो। और अगर डेट फिर से बढ़ा तो उस डेट के खत्म होने के 3-4 दिन बाद आएगा। मतलब ये फाइनली जैसे ही एग्जाम फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरने का डेट खत्म होगा, आपका डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो नवंबर के लास्ट में डमी एडमिट कार्ड आने जा रहा है, और अगर नवंबर लास्ट तक नहीं आया तो दिसंबर के शुरुआत में हर हाल में आपका डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा, जारी हो जाएगा। अब ये सवाल कि हमको ये मिलेगा कैसे? आपको 2 तरह से मिल सकता है। एक तो कि आपका स्कूल कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन है, जहां पर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, वो आपको दे, तो आपके स्कूल कॉलेज वाले भी आपको डमी एडमिट कार्ड दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये स्टूडेंट्स को भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। मतलब इसके लिए एक लिंक जारी होगा, उस लिंक को मैं आपको समय आने पर प्रोवाइड कराऊंगा। उस लिंक के माध्यम से अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ और अपना स्कूल या कॉलेज का कोड डाल करके आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चाहे देखिए खुद से डाउनलोड कर पाएं या फिर आपका कॉलेज या स्कूल आपको दे पाए, किसी भी माध्यम से अगर डमी एडमिट कार्ड आपको मिल गया तो टेंशन फ्री हो जाइए कि हाँ भाई, आपका एग्जाम फॉर्म सही सही भरा गया है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी का डमी एडमिट कार्ड नहीं आया, ना स्कूल कॉलेज निकाल के दे पा रहा है, ना फिर आप खुद से ही डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो समझिए कि आपका एग्जाम फॉर्म नहीं भराया है। ऐसे केस में आपको इंतजार करना होगा एक और डेट का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो एक डेट और मिलता है, चिंता नहीं करनी है। अगर किसी का डमी एडमिट कार्ड नहीं आता है, उसे मालूम पड़ता है कि मेरा एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जा सका है, तो ऐसे बच्चों को भी एक आखिरी मौका मिलता है। डमी एडमिट कार्ड आने के बाद भी एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। तो चाहे जिस माध्यम से भी आपको मिले, आप खुद से डाउनलोड करें या स्कूल कॉलेज दे, पहले तो डमी एडमिट कार्ड को बहुत गौर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं ना है। अगर गलती है तब तो आप उसका एक फोटोकॉपी कराइए, फोटोकॉपी करा करके अपने स्कूल कॉलेज में लेके जाइए। उस फोटोकॉपी पे जो गलती है पहले उसको पेन से काट करके गोल घेर दीजिए और वहां पर बगल में पेन से ही, कलम से ही सही डिटेल लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी का नाम राहुल कुमार है, लेकिन कुमार नहीं बल्कि कुमारी हो गया, उसको अब कुमारी से कुमार कराना है, एक आई उसमें से लास्ट में से आई हटाना है। तो वो क्या करेगा कि राहुल को छोड़ देगा, कुमारी को गोल घेर देगा और वहां पर बगल में कुमार सही सही कैपिटल में
में लिख देगा पेन से, और उस फोटोकॉपी को सुधार कराने के बाद इस प्रकार से माता पिता के नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, कैटेगरी में हो, विषय में हो, जो जो चीज़ों में हो, सुधार करके आपको अपने स्कूल कॉलेज को दे देना है। स्कूल कॉलेज वाले पोर्टल पर लॉगिन करके और आपका सुधार कर देंगे। ध्यान ये भी रखना है कि ये डमी एडमिट कार्ड में आप स्वयं खुद से सुधार नहीं कर सकते। जब भी करेगा तो आपका स्कूल कॉलेज करेगा, और ये भी याद रखिएगा कि ये सुधार स्कूल कॉलेज से अभी बड़ी आसानी से हो जाएगा, और अगर अभी नहीं कराएंगे ना तो आने वाले वक्त में इसी चीज़ के लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। आपको बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ सकता है। हालांकि अभी सूचना आई है कि इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, उसके लिए अलग से वीडियो आ रहा है, उसमें आप जान पाएंगे कि कैसे क्या होगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि सुधार अभी बड़ी आसानी से हो सकता है, तो सुधार करवा लीजिए। अब यहाँ पर बच्चे बड़े सवाल करते हैं कि हम क्या क्या सुधार करा पाएंगे। देखिए, अगर आपने सब्जेक्ट में कुछ कॉम्बिनेशन में गलती है, जैसे कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहता था नहीं ले पाया, तो ले सकता है, जुड़वा सकता है। अगर कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले चुका है, हटाना चाहता है, हटा सकता है। किसी ने अपने जो है, मान ली कोई साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो बायो से है, एक्स्ट्रा में मैथ रखे हुए, लेकिन अब चाह रहा है कि हम मैथ को मेन सब्जेक्ट बनाएं, तो वो भी कर सकता है। सब्जेक्ट में आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हाँ, साइंस वाले साइंस में ही रहेंगे, आर्ट्स वाले आर्ट्स में ही रहेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स में ही रहेंगे। स्ट्रीम को अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन स्ट्रीम छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें, आपका फोटो हो, सिग्नेचर हो, नाम हो, माता का नाम हो, पिता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आपका कैटेगरी हो, आपका आधार नंबर हो, एग्ज़ाम देने का माध्यम हो, हिंदी इंग्लिश, वो सारी चीज़ें, आपका विषय हो, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल कि आखिर डमी एडमिट कार्ड में सुधार कराने के लिए क्या पैसे भी लगते हैं, चार्ज भी लगते हैं? तो देखिए, इसका कोई चार्ज नहीं होता, कोई इसका शुल्क नहीं होता। अगर मान लेते हैं कोई स्कूल कॉलेज आपसे पैसे मांग रहा है तो इसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि डमी एडमिट कार्ड में सुधार कराने का ऑफिशियली कोई चार्ज नहीं रखा जाता है। तो डमी एडमिट कार्ड नवंबर लास्ट से दिसंबर शुरुआत होते होते आने जा रहा है। इसमें जो है, और कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।